मंचर येथे आंबेगाव शिरूर विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रचाराच्या निमित्तानं महाविकास आघाडीची जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आणि त्याच्यामध्ये ज्येष्ठ नेते आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, त्याचप्रमाणे भारतीय देशामधील असणारी बिरसा ब्रिगेड संघटना जी आहे की आदिवासींसाठी काम करते, तिचे सर्वोच्च नेते सतीशदादा पेंदाम, त्याचप्रमाणे कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते, काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि अन्य सर्व मान्यवर उपस्थित होते। आपणाला माहिती आहे की पवार साहेबांना सभेला येण्याकरताच नियोजित वेळेपेक्षा जवळपास 1.5 तास उशीर झाला आणि त्यामुळे अनेक मान्यवरांना आपली मनोगत व्यक्त करावायची होती आणि पुढे पवार साहेबांना राजगुरुनगर आणि भोसरीला सभा होती, तिकडे त्यांना जायचं होतं आणि त्यामुळे अनेक मान्यवरांना आपल्या भावना व्यक्त करता आल्या नाहीत आणि त्याच्यामध्ये आज आदिवासी नेते आदरणीय सतीशदादा पेंदाम यांना देखील आपल्या ज्या भावना व्यक्त करावायच्या होत्या त्यांना व्यक्त करता आल्या नाहीत। परंतु काही लोकांनी त्याच्यामधून एक चुकीचा मेसेज पसरवण्याचं काम चालवलं आणि म्हणून दादांनी सांगितलं की आपण मीडियासमोर मला जे काय बोलायचं त्या माझ्या भावना मी व्यक्त करतो। यापुढे दादा आपल्याशी बोलते। साथियों, मैं बिरसा ब्रिगेड जो आदिवासियों का सामाजिक मिशन है जो राष्ट्रीय स्तर पर चलता है, मैं उसका राष्ट्रीय संगठक हूँ और हम यहाँ पर निकम साहब के प्रचार के लिए आए थे, उनके समर्थन के लिए आए थे। हमारी टीम पवार साहब के पीछे एक बैकबोन बन के हम लोग काम करते हैं। ये पवार साहब की अपनी एक सोशल टीम है जिसके तहत हजारों की संख्या में बिरसा ब्रिगेड के कैडर्स काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इतना ही नहीं, झारखंड में भी हम लोग काम कर रहे हैं। आदिवासियों से संबंधित ये इलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शन है, क्योंकि एक तरफ जहां आदिवासियों की जल जमीन जंगल को ये लोग लूटने का प्लान कर रहे हैं, ऐसे समय जहां ये लोग हमारी पहचान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो भाजपा आरएसएस की गवर्नमेंट है, इनका कहना है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। उसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। दूसरी ओर पवार साहब ने खुलेआम, पूरे देश के पहले नेता रहे पवार साहब, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को खुले तरीके से बोला कि आदिवासी इस देश के प्रथम नागरिक है, वो यहाँ के जल जमीन जंगल के मालिक है और उनको उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इस बात का उल्लेख और इस बात की दखल यूनाइटेड नेशंस में भी ली गई। आरएसएस के लोग आदिवासियों को वनवासी बोलते हैं। हम इस क्षेत्र में जितने आदिवासी बेल्ट है, इस तमाम आदिवासी बेल्ट में महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स को हम लोग मदद कर रहे हैं। मैं उसी सिलसिले में आज आया था, क्योंकि पहले ही प्रोग्राम लेट हुआ। मुझे पवार साहब ने स्टेज पे कहा कि हमको कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को चांस देना है, अब हम लोग नहीं बोलेंगे, मैं बोलूँगा, आप नहीं बोलना, और अपन टाइम को मैकअप कर लेंगे। हुआ ऐसा है कि इस कार्यक्रम में थोड़ा समय लग गया। निकम जी जिस बात को स्पष्ट तरीके से, क्योंकि वो उम्मीदवार है, ये उनकी नैतिक जवाबदारी थी कि पूरी पब्लिक के सामने उस बात को रखे। वो नैतिक जवाबदारी होने की वजह से निकम जी ने उस बात को पूरी तरीके से रखा, और क्योंकि बात बहुत महत्वपूर्ण थी और लोगों को जानना भी चाहिए था, इसलिए उसके लिए समय थोड़ा ज्यादा लग गया। मुझे पवार साहब ने स्टेज पे ही कहा कि मैं बोल लेता हूं, आप लोग रुक जाइए, क्योंकि मेरे आगे की मीटिंग करना है, और वो भी मीटिंग की जवाबदारी, खेड़ की जवाबदारी हमारी है। और हम लोगों ने, क्योंकि वहां पर भी आदिवासी कार्यकर्ता वेट कर रहे थे पवार साहब का, हमने वो मीटिंग को अलाउ किया और हम खुद इस मीटिंग में जो बात रखना चाह रहे थे वो बात आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा राज्य में हालत अगर किसी समाज के खराब है तो वो आदिवासी समाज के, चाहे महाराष्ट्र हो या झारखंड में। और जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इनका मुख्य उद्देश्य है कि भारत की राजधानी के साथ साथ महाराष्ट्र की नहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर कब्जा करना चाहते हैं। इन्होंने पहले नारा दिया था, अब की बार 400 पार। इसके पीछे की इनकी मुख्य मंशा ये थी कि वो संविधान को छेड़छाड़ करना चाहते हैं, संविधान को बदलने की बात कर रहे थे। और इसके वीडियोज आए, उनके एमपीज और उनके भाजपा के नेताओं के और आरएसएस के नेताओं के वीडियोज भी आए। इस पर काफी विवादित विषय रहा है
तब हमने पवार साहब के साथ मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर, उद्धव जी के साथ मिलकर और बाकी जितने सेक्युलर दल है उनके साथ मिलकर लोकसभा में हम लोगों ने जो मेहनत की, उसका परिणाम ये हुआ कि ये 400 पार नहीं कर पाए और ये कॉन्स्टिट्यूशन को छू भी नहीं सके। लेकिन उन्होंने आईपीसी को चेंज किया, जिसको इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, उसको भारतीय न्याय संहिता का नाम देकर इन्होंने उसमें अमेंडमेंट किए, जिस एक्ट को बनाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को 1 महीने का समय लगा था। साथियों, बहुत गंभीर बात है। आदिवासियों का जो आंदोलन हुआ यहाँ पेशा के लिए हो, या आदिवासियों के जो जल जमीन जंगल के अधिकार है उनके वन अधिकारों के लिए हो, ये गवर्नमेंट पूरी तरह उदासीन रही। आप शोध का विषय है कि ये जो लाडली बहन योजना इन्होंने शुरू किए थे, इसके लिए फंड कौन से डिपार्टमेंट का डाइवर्ट किया गया। हमारे लिए आज ये महत्व की लड़ाई है। इस लड़ाई में हम लोग इसको एक सामाजिक संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। हमारे लिए, आदिवासियों के लिए, यहाँ के दबे कुचले दलित, बहुजन और माइनॉरिटी के लोगों के लिए, मराठाओं के लिए ये लड़ाई नहीं, ये चुनाव नहीं, चुनौती है। इसलिए हम सब लोगों ने आपस में भाईचारा रखकर इस लड़ाई को लड़ना है। कुछ लोग आपके बीच में, हमारे बीच में गलतफहमियां फैलाने की कोशिश करते हैं। हमारे मिशन में नेता और बोलना ये महत्व का नहीं रहता। हम अपने लक्ष्य और उद्देश्य की तरफ ध्यान देते हैं। मैं यहाँ कोई नेतागिरी करने के लिए या हमारा उद्देश्य नहीं, हमारा उद्देश्य किसी भी हाल में महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट यहाँ पर बननी चाहिए और निकम जी को हमारा पूरा सपोर्ट है और हमको पूरा यकीन है कि निकम जी जीतेंगे। और ऐसे जितने कैंडिडेट्स है महाराष्ट्र में, कुछ जगह थोड़े से विवादित बातें हैं, कांग्रेस के कुछ सीटें वहां हमारी विवादित बातें हैं, लेकिन वो भी हम लोग उस पर एक निष्कर्ष की तरफ जा रहे हैं। लेकिन बाकी सभी सीटों पे, उंगलियों में गिनने लायक 2-4 सीटें होगी, लेकिन बाकी सभी सीटों पे हमने खुलेआम, बिरसा ब्रिगेड ने अपना पूरा कैडर, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का कैडर महाराष्ट्र में यहाँ पर उतारा है और हम महाविकास आघाड़ी में के पक्ष में काम कर रहे हैं। हम लोग पवार साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक सीनियर लीडर, सबसे सीनियर लीडर होने के साथ साथ वो एक एक्सपीरियंस हैंड है, एक एक्सपीरियंस मैन है, जिनका अनुभव हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन करता है। साथियों, ऐसे समय जब पूरा राज्य संवेदनशीलता से गुजर रहा है, पूरा राज्य की स्थिति खराब है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ये हमको योजनाओं का लुभावनी योजना हमारे सामने रखकर हमारा ध्यान आकर्षित, यानी हमारा ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो बातों का, हमारे इनकी योजनाओं के ऊपर से ध्यान हटाकर अपने प्रश्नों की तरफ ध्यान हमने देना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि खुलेआम बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। जो मणिपुर में घटना हुई, खुलेआम आदिवासी लड़कियों को नंगा घुमाया गया और पूरे चौक पे, चौराहे पर उसको फायर करके मारा गया। इस पर ना प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बोला, ना ही आदिवासी राष्ट्रपति होने के वजह से हमारी राष्ट्रपति ने इस पर कोई दखल ली, क्योंकि यह महिलाओं का प्रश्न था। वहां की राज्यपाल भी आदिवासी, राष्ट्रपति भी आदिवासी, और इन्हीं के एक शासनकाल में हमारे प्रश्नों पर खुली बातचीत नहीं होती है। हम क्या समझना चाहिए? हम इस परिस्थिति से पूरी तरह आहत है। आज भी मणिपुर जल रहा है, हमारे पूरे आदिवासी क्षेत्र जल रहे हैं। आदिवासी आदमी की हालत ऐसी हो गई है कि उसको जिंदा रहने के लिए अपना खून बेचना पड़ रहा है। हम उस परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। हमारी गंभीर सामाजिक परिस्थितियों को देखकर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरी ईमानदारी के साथ हम महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट को यहाँ फॉर्म करेंगे। हमको पवार साहब के, उद्धव जी पर और राहुल जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है और हम आप लोगों से, सभी तमाम नागरिकों से विनती करते हैं कि किसी भी तरफ अपना ध्यान ना हटाते हुए यहाँ सत्ता परिवर्तन की तरफ अपना लक्ष्य केंद्रित करेंगे, क्योंकि आप मिशनरी लोग हैं। हम बाबा साहब के जमीन पर है, हम शिवाजी महाराज की जमीन पर है, छत्रपति शाहू की जमीन पर है, महात्मा फुले की जमीन पर है, राघोजी भांगरे की जमीन पर है, बाबूराव शिर्माके की जमीन पर है, तमाम महापुरुषों की जमीन पर है। हम पूरे देश की नजर आज महाराष्ट्र पर है। याद रखिए, ये केवल राज्य का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है, संविधान का चुनाव है। इसकी गंभीरता को आप लोग ध्यान में रखकर ही आगे कदम उठाएंगे और अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए आने वाले 20 तारीख को जो कैंडिडेट्स है, जो प्रत्याशी है महाविकास आघाड़ी के, उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में और ज्यादा से ज्यादा मतों से हम विजय बनाएंगे। जो गलतफहमी आपके बीच में डाली जा रही है उससे सावधान रहिए।
छोटी चीज पर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित ना करते हुए हमारे मुख्य उद्देश्य और बड़ी चीज पर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप कैडर हो, हम एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, हम जवाबदार नागरिक है और हम परेशानी में ऐसे समय हमारी बुद्धि जो है वो व्यापक होनी चाहिए, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए और हम शांत माइंड से, एक चित माइंड से इस परिस्थितियों का सामना करेंगे राज्य में। ऐसी मैं सब लोगों से अपील करता हूं। जय आदिवासी। इस क्षेत्र में आपके कितने वोटर हैं और आप निकम जी को कैसा सपोर्ट करने वाले हैं? हमारे 48,000 वोटर्स है, हमारे 48,000 वोटर्स है और इसके पहले जो भी सीट यहां पर राष्ट्रवादी की जीती है वो केवल और केवल आदिवासियों के 75% वोट्स जो राष्ट्रवादी को ट्रांसफर होते थे उसी के बदौलत ये सीट आती थी। आज इस इलेक्शन में हम लोगों को पूरा यकीन है कि हम हमारे 80% वोट निकम जी के फेवर में ट्रांसफर करेंगे, इसलिए हम जीत की गारंटी देते हैं कि इस बार सुनिश्चित हो जाएगी जीत, क्योंकि हम विचारधाराओं पर काम करने वाले लोग हैं। हमारी विचारधाराओं को छोड़कर, पवार साहब का साथ छोड़कर, जो मनुवादी विचारधारा है उसके साथ में खड़े रहकर जो वर्तमान प्रत्याशी ने यहाँ पर एक उदाहरण पेश किया, उससे सब लोग आहत है, यहाँ के सभी समाज के लोग आहत है। हम इस बात का पूरा हमको ज्ञान है, इस बात को हम लोग संज्ञान में लिए और आने वाले चुनाव में आपको इसका परिणाम दिखाई देगा। आज समय की वजह से आपको बोलने का मौका नहीं मिला, तो आप इस क्षेत्र में घूम के प्रचार करने वाले हैं क्या? देखिए, बोलना एक छोटी चीज है, वहां उपस्थित होना ये बड़ी चीज है। ये एक सामाजिक सभा थी जहां पर मैं खड़ा था, जहां पर देश के सर्वोच्च नेता, वयोवृद्ध नेता, जिनके मार्गदर्शन में हमको सीखने लायक चीजें हैं, वो खड़े हैं। उनके सामने बोलना और बोलने की बात करना ये सूरज को आईना दिखाने वाली बात है। हम लोग उनके नेतृत्व पे भरोसा करते हैं, उनके रहते हुए हमारी बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। केवल पवार साहब भी इस मीटिंग में बोलना ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सवाल ये था, आप उस क्षेत्र में जाकर प्रचार करने वाले हैं क्या? यस, हमारा पूरा कैडर उस क्षेत्र में होम टू होम जाने वाला है। इस चुनाव क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है उनको आप क्या सूचना देंगे? उनको सूचना नहीं, हमारा कैडर सतर्क है, वो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं। बिरसा ब्रिगेड का कैडर इतना छोटा नहीं है, वो छोटा माइंड नहीं रखता है, उसका दिल भी बड़ा है, दिमाग भी बड़ा है, कलेजा भी बड़ा है। ये लड़ने वाली मोमेंट है, ये संघर्षशील मोमेंट है, इसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। हमारा कैडर थोड़े समय के लिए जरूर किसी की बातों पे हो सकता है, लेकिन उसको समझ में आने के बाद हमारी भूमिका तो पीछे से है, हम फ्रंट में भूमिका नहीं है। जिस प्रकार बीजेपी के पीछे आरएसएस है, उसी प्रकार हम लोग महाविकास आघाड़ी के पीछे अपना पूरा कैडर लगा है। तो हम लोग अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस काम को कर रहे हैं। हमको अपेक्षा है हमारी मेहनत रंग लाएगी। थँक्यू. निकम साहेब, आजची सभा यशस्वी झाली, पण काय अनुचित प्रकार काय घडलाय काय? आता आम्ही इकडे असताना फोन आले, लाईक करा आणि आमच्या यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. वास्तव मराठी.